उधर बिहार विधानसभा के दूसरे और आखिरी चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जंगल राज, कट्टा, बंदूकों वाली पूर्व सरकार, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान, पलायन जैसे मुद्दे बिहार चुनाव में छाए हुए हैं। बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस राज में कट्टा और बंदूकों की बात कह जंगल राज का आरोप लगा रही, तो कांग्रेस इसे 20 साल पुरानी बात बता रही है। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भी कट्टा, छठ पूजा का अपमान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। तो प्रियंका गांधी ने बिहार की अस्मिता की बात कह मतदाताओं का दिल छूने की कोशिश की। उधर अपनी जनसभा में हरा गमछा देकर तेज प्रताप को बेघर होने का दर्द सताने लगा और तेज प्रताप हरा गमछा वालों को आरजेडी समर्थक बताकर जयचंद का जिक्र भी करते हैं। कुछ जयचंदों के चलते ही उन्हें घर से निकाल दिया गया। इस दर्द को वो बयां करते हैं। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो सियासी लाभ के लिए जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं। बहरहाल 14 नवंबर को ही पता चल जाएगा कि जनता ने किसकी नैया पार लगा दी और किसकी नैया डुबो दी। रिपोर्ट। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनाव प्रचार में सभी दलों के दिग्गज रैली, जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव अभियान को विराम दे दिया। बेतिया में अपने चुनाव अभियान की समापन रैली की खुद घोषणा की। इसके साथ ही अब एनडीए के शपथ ग्रहण में बिहार आने का वादा भी किया। साथ ही बिहार के सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए भविष्य का रोड मैप भी जनता के सामने रखने की बात कही। मैंने बिहार के सपनों और संकल्पों को लेकर के इस चुनाव अभियान में व्यापक चर्चा की है। एनडीए की डबल इंजन सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है, अपना काम और भविष्य का रोडमैप, ये दोनों हमने बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी आने वाले बिहार के बच्चों को रंगदार बना रही है, जबकि एनडीए सरकार हर बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की चाहत रखती है। तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है, और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बेतिया में अपने आखिरी चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने फिर से कहा कि बिहार में कट्टा सरकार नहीं बल्कि विकास की सरकार चाहिए। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। दूसरे दौर और आखिरी चरण में सीमांचल के जिलों में मतदान होना है। सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा इस चुनाव में गरमाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल में चुनाव प्रचार करते हुए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पर घुसपैठियों को शह देने का आरोप लगाया। शाह ने चुनाव के पहले राहुल और तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा को घुसपैठिए बचाओ यात्रा बताते हुए घुसपैठियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का वादा किया। राहुल गांधी घुसपैठिया बताओ यात्रा निकाल कर आए थे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके लिए यात्रा निकाला? बिहार के किसानों के लिए, बिहार की माताओं के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए? ना, इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं करना है। घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला है। सुपौल वालों, मैं वादा कर कर जाता हूं,
अगले 5 साल में बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। बीजेपी के बार बार जंगल राज के नारे को पुरानी बात कहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के घुसपैठिए वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 20 साल की एनडीए सरकार के घुसपैठियों को नहीं निकाल पाने को केंद्र सरकार की विफलता बताया। जंगल राज ये बातें सब पुरानी है। अगर ये 20 साल में जंगल राज को खत्म क्यों नहीं, घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाले, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फेल्योर है। कांग्रेस भी जनता को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कटिहार के कदवा में प्रियंका गांधी ने इस बार जनता के बदलाव चाहने की बात का दावा किया, तो भागलपुर में बिहारी अस्मिता की बात छेड़कर मतदाताओं का भरपूर समर्थन हासिल करने की भी कोशिश की। तो जब आप देश भर में पलायन करके यहाँ से जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और छोटी छोटी नौकरियां मजदूरी करते हैं, जब भी कोई आपसे पूछता है कि आप किस प्रदेश से हो, जब भी कोई आपका अपमान करने की कोशिश करता है, याद रखो, आत्मस्वाभिमान करो, गर्व करो अपनी जमीन पर और बोलो कि मैं बिहारी हूं। मैंने आरजेडी को सिर्फ एनडीए से ही नहीं अपने घर के बागियों से भी चुनौती मिल रही है। महुआ से चुनाव लड़ रहे लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप गया जी में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा में हरा गमछा देखकर इस कदर भड़के कि फिर से आरजेडी पर जयचंद का जिक्र छेड़कर हमला बोला। पिता लालू यादव के अंदाज में कटाक्ष करते हुए कहा कि हरा गमछा वाले 5 जयचंदों ने ही उन्हें बेघर कर दिया। मंच से ही तेज प्रताप ने आरजेडी समर्थक को हरा गमछा उतारने के लिए कह दिया। अब ये वो हरा पार्टी वाला आ गया, जय चंदवा का पार्टी का भी गमछा हटाया। 5 वो जय चंदवा मिल करके हमको परिवार से भी और संगठन से बाहर किया। गमछा उतारो, या उतारिए या जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा। दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आक्रामक होने के साथ ही रोचक भी हो चला है। सभी दल अपने अपने रणनीति के तहत जनता को साधने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पहले फेज की तरह ही दूसरे फेज में जंगल राज, कट्टा और घुसपैठिए जैसे मुद्दों के सहारे बीजेपी महागठबंधन पर लगातार निशाना साध रही है, तो महागठबंधन रोजगार और विकास को लेकर एनडीए सरकार को घेरने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे।